today let us ask God to speak to us through His word. और आज का दिन हम लोग परमेश्वर से मांगेंगे कि परमेश्वर हमसे बात करे। Hallelujah. हालेलुया। It is His word, ये परमेश्वर का काम है, and it is not man who speaks. ये मनुष्य नहीं है जो बात करता है, It is the word of God. ये परमेश्वर का वचन है। So let us bow down and close our eyes and look to God in prayer. तो आइए हम लोग सर झुकाए, हम लोग के आंखों को बंद करें और परमेश्वर को ओर देखें। Our Heavenly Father, we thank you and we praise you. स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद करते हैं, स्तुति करते हैं। Lord, we come before your throne of grace. परमेश्वर, हम आपके अनुग्रह के सिंहासन के पास आते हैं। Lord, we pray that you will speak to each one of us. परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि हम आपसे आप हम सब से बात करेंगे You करके। know what each one is going through in life. आप जानते हो कि सब लोग किस प्रकार से वो लोग जीवन में जा रहे हैं करके। Let your word come forth, Lord, with great power and authority. आपका वचन प्रभु सारा सामर्थ और अधिकार के साथ में हमारे बीच में आए। Let it strengthen us today. वो हमें बलवंत करे, Let it build us up today. वो वचन हमें बांधे। Let us be strengthened by your word. आपके वचन के द्वारा हम लोग सामर्थी बने, बलवंत होए। Let your word do wonders in our lives. आपका वचन हमारे जीवन में अद्भुत कामों को करे। We give you all glory, all honor and praise. हम आपको सारा आदर, गौरव और महिमा को देते हैं। Speak to us in हमसे Jesus' name. बात करे यीशु मसीह के नाम से। Amen. आमेन। Amen. Praise God. परमेश्वर की स्तुति हो। Hallelujah. हालेलुया। Today I learned Hindi word. आज मैं हिंदी का एक शब्द को सीखा हूँ। Today, as you praised God and worshipped Him, आज आप लोग परमेश्वर की स्तुति कर रहे थे, आराधना कर रहे थे। you said a word, praise the Lord. आपने एक वचन को कहा, What is- परमेश्वर की स्तुति हो। I think that word is धन्यवाद. आपने कहा कि धन्यवाद, मुझको Hallelujah. लगता है वो शब्द है। Praise God. Praise the Lord। And let us turn our Bibles to Judges chapter 6. आए हम न्यायियों के किताब में जाएंगे, 6वां अध्याय, न्यायियों का किताब 6वां अध्याय, Judges chapter 6, न्यायियों का किताब 6वां अध्याय, verses 1, 2 and 3. पहला, दूसरा और तीसरा वचन Can somebody read? पढ़ेंगे। तब इजराइलियों ने यहोवा की दृष्टि में बुरा किया, इसलिए यहोवा ने उन्हें मिद्यानियों के वश में 7 वर्ष कर रखा, और मिद्यानी इजराइलियों पर प्रबल हो गए। मिद्यानियों के डर के मारे इजराइलियों ने पहाड़ों के गहरे खड्डों और गुफाओं और किलों को अपने निवास बना लिए। जब जब इजरायली बीज बोते, तब तब मिद्यानी और अमालेकी और पूर्वी लोग उनके विरुद्ध चढ़ाई करके। Hallelujah. हालेलुया। So verses 1, 2, 3. And now let us read verse 6. आइए हम 6वां वचन भी पढ़ेंगे। और मिद्यानियों के कारण इजरायली बड़ी दुर्दशा में पड़ गए। तब इजरायलियों ने यहोवा की दोहाई दी। Hallelujah. हालेलुया। Here we read about Israel. यहाँ पर हम लोग इजरायलियों के बारे में पढ़ते हैं। And not only that, we read about a man called Gideon. वही नहीं, हम लोग एक मनुष्य जिसका नाम गिद्योन है, वो भी हम लोग पढ़ते हैं। Here we see the Israelites doing evil in the sight of God. हम लोग देखते हैं यहाँ पर इजरायली लोग परमेश्वर की दृष्टि में बुराई किए। Because they did evil in the sight of God, Israelites were given into the hand of Midian. इजरायलियों ने परमेश्वर के दृष्टि में बुराई किया, उसलिए वो लोग मिद्यानियों के हाथों में सौंपे गए। And the Midianites began to oppress the Israelites, God's people. इसलिए मिद्यानियों ने इजरायलियों को दुख देना शुरू किया। So the Israelites didn't have freedom to do what they want to do. तो इजरायलियों को आजादी नहीं था ताकि वो लोग जो चाहे वो करे करके। Because the people, the Midianites were oppressing them, were not encouraging them. They were just, probably, throwing insults, abusing, or we do not know, like they were just using them and oppressing them. तो मिद्यानी लोग है ना, इजरायलियों को बहुत दुख देते थे, उनको बहुत निंदा करते थे, बहुत सताते थे, तो उनको आजादी नहीं देते थे, उनको ना बहुत दुख देते थे वो लोग।
This is what enemy can do in our lives. ये शत्रु हमारे जीवन में कर सकता है। When we don't seek God, जब हम लोग परमेश्वर को नहीं खोजेंगे, ढूंढेंगे तो, when we do what is evil, जब हम लोग जो बुराई है वो करेंगे तो, when we go into this world and do the works of this world, जब हम लोग इस संसार में जाकर संसार के कामों को करेंगे तो, when we forget God and go in our own ways, जब हम लोग परमेश्वर को भूलकर हमारे मार्गों में जाएंगे तो, we should remember that the enemy will attack us. तो हम लोग याद रखना चाहिए कि शत्रु हम पर अटैक कर सकता है। The enemy will try to do his work in our lives. तो शत्रु जो है हमारे जीवन में उसका कार्य करने के लिए वो प्रयत्न कर सकता है। We will be feeling weak. हम लोग कमजोर महसूस कर सकते हैं। We won't have victory, or we won't be able to live in freedom. तो हम लोग है ना जय जीवन जी नहीं सकते और आजादी जीवन हम लोग जी नहीं सकते। So that is what happened. तो वही हुआ वहां पर। The Bible says in verse 6, तो बाइबल कहता है 6वां वचन में, Israel was brought very low because of Midian. इजरायली लोग मिद्यानियों के कारण बड़ी दुर्दशा में पड़ गए करके। They were brought low. वो लोग बड़ी दुर्दशा में आए। They felt weak. वो लोग बहुत कमजोर हो गए। They were not able to withstand. वो लोग अपने पांव पर खड़ा नहीं रह पा रहे थे। They were in shame. वो लोग बहुत अपमानित हुए थे। They had to probably walk humbly, walk lowly. They had to feel lonely. They felt as if they were helpless. There was nobody to help them. वो लोग है ना बहुत अपमानित होते थे। वो लोग है ना बहुत झुक कर जीते थे। वो लोग अकेलापन महसूस करते थे। वो लोग है ना बहुत दुखों से होकर गुजर रहे थे। They were in slavery. वो लोग दासत्व में थे। Because the Bible says they were in the hand of Midian, the enemy. क्योंकि वो लोग है ना मिद्यानियों के हाथ में थे, इसलिए वो लोग है ना दासत्व में और बंदी में थे। Verse 3 says the Israelites would plant crops, but the Midianites and Amalekites, the enemies, would come up against them and devour the produce of the land. तीसरा वचन में हम लोग देखते हैं इजरायली लोग है ना बीजों को बोते थे और जब फसल आता था मिद्यानी लोग उनके विरोध में आते थे, पूरा फसल को लोग बर्बाद करते थे, लेकर जाते थे। And the verse 7 says the people of Israel cried out to the Lord. और 7वां वचन में हम लोग देखते हैं कि इजरायलियों ने परमेश्वर को दोहाई दी, Lord, help us. परमेश्वर हमारी मदद कर। Lord, we feel that we are defeated. परमेश्वर हम ऐसे महसूस कर रहे हैं कि हम लोग हार गए हैं। We are not able to do things. हम लोग जो कार्य करना चाहते हैं वो नहीं कर पा रहे हैं। What we want to do, we are not able to do. जो हम लोग चाहते हैं वो हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। The enemies are harassing us and torturing us. तो शत्रु लोग हमारे ऊपर आ रहे हैं, वो हमको ना बहुत दुख दे रहे, हिंसा कर रहे हैं वो लोग। Lord, save us from the hand of the Midianites. परमेश्वर मिद्यानियों के हाथों से हमें बचा। Hallelujah. हालेलुया। So the Lord saw the agony which the people faced. जब परमेश्वर ने जो लोग दुखों को अनुभव करे तो दुखों को जब परमेश्वर ने देखा, And there was a man named Gideon वहां पर है ना एक मनुष्य था जिसका नाम गिदियोन था, who was working there. वो वहां पर काम कर रहा था। Verse 12 it says, 12वां वचन देखते हैं, the angel of the Lord appeared to him and said to him, the Lord is with you, O mighty man of valor. परमेश्वर का दूत वहां पर उनको प्रत्यक्ष होकर दर्शन देकर कहा, हे शूरवीर सुरमा, यहोवा तेरे संग है। Hallelujah. हालेलुया। Today, you might be in a similar situation. आप ऐसे ही स्थिति में हो सकते हो। You may feel, Lord, who is with me? आप लोग ऐसा स्थिति में हो सकते हो कि परमेश्वर मेरे साथ में कौन है? Who is there to take care of me? कौन है जो मेरी रक्षा कर सकते हैं? I feel lonely. मैं अकेलापन महसूस कर रहा हूँ। I feel weak. मैं बहुत कमजोर महसूस कर रहा हूँ। There is no one to take care of me. कोई भी मेरा देखभाल करने के लिए नहीं है। There is no one to help me. कोई भी मेरा मदद करने के लिए नहीं है। There is no one to look after me. कोई भी नहीं है जो मुझको देख सके, मेरा देखभाल कर सके। So you might feel today just as how the Israelites felt.
आप on लोग that जैसे day. कि इजरायली लोग महसूस करते थे वैसे परिस्थिति में आप लोग हो सकते हो। Hallelujah. हालेलुया। But if you should know that if you are a God's child, you should not be afraid of anything. आप लोग जानना चाहिए कि आप अगर परमेश्वर के बच्चे हो तो कोई भी परिस्थिति से डरना नहीं चाहिए। You should not be afraid of what is going to happen. आप लोग डरना नहीं चाहिए कि क्या होने वाला है करके। You should not be afraid of your future. आपके भविष्य के बारे में नहीं डरना चाहिए। Now, what did the angel of the Lord say to Gideon? तो देखो परमेश्वर का दूत ने गिद्योन से क्या कहा? The Lord is with you. परमेश्वर तेरे संग है। O mighty man of valor. ओ शूरवीर सुरमा। Hallelujah. हालेलुया। If you are a God's child, अगर आप परमेश्वर का बच्चे हो तो, if you are a God's son or his daughter, अगर आप परमेश्वर का पुत्र या पुत्री हो तो, if you are a person who loves God, अगर आप वो व्यक्ति हो जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, if you are a person who seeks God, अगर आप वो व्यक्ति हो जो परमेश्वर को ढूंढते हैं, remember that the Lord is with you. याद रखिए परमेश्वर आपके संग है। It doesn't matter how your situation looks today. वो कोई बात नहीं कि आप कौन से भी परिस्थिति में हो और दिखता हो, Remember, the Lord is in your situation. याद रखिए परमेश्वर वो परिस्थिति में है। The Lord is with you. परमेश्वर आपके संग है। He is able to make you strong even in that situation. वैसे परिस्थिति में आपको सामर्थ्य बनाने के लिए परमेश्वर सामर्थ्य है। You do not have to feel that you are weak. आप लोग ऐसा महसूस मत करो कि आप कमजोर हो करके। You do not have to feel that you are rejected. ऐसा मत महसूस करो कि आप लोग है ना द्वेषित हो रहे हो करके। If God is with you, you are mighty before Him. अगर परमेश्वर आपके संग है तो लोगों के सामने आप लोग सामर्थी हो। Hallelujah. हालेलुया। If the Lord is with you, if God's presence is with you, remember that you are made strong. अगर परमेश्वर आपके साथ है, परमेश्वर का सम्मुख आपके साथ में, तो आप लोग है ना सामर्थी हो और बलवान हो। Hallelujah. हालेलुया। Do not say that I don't have this. ऐसा मत कहो कि मेरे पास ये नहीं है करके, I don't have that. वो नहीं है मेरे पास करके। I am not a big person, or I'm not a rich person, or I'm not this kind of a person. मैं बड़ा इंसान नहीं हूँ या धनवान नहीं हूँ करके ऐसा मत कहो। Hallelujah. हालेलुया। The Lord is not concerned about whether you have money or not, whether you are rich or poor, whether you have this or that. परमेश्वर आपके बारे में वो सब कुछ उनको संबंध नहीं है कि आपके पास पैसा है या नहीं, आप लोग धनवान हो, कंगाल हो, कुछ है या नहीं करके, उसके बारे में कुछ मतलब नहीं प्रभु को। The Lord doesn't see the way a man sees. परमेश्वर जैसे कि मनुष्य देखता है वैसा नहीं देखता है। Man looks at the outward appearance. मनुष्य जो है बाहरी रूप को देखता है। If you have everything in this world, if you are a respectable person, the people will respect you. अगर ये संसार में आपको आपके पास सब कुछ है, अगर आप लोग आदरणीय हो तो ये संसार आपका आदर करेंगे। God doesn't work the way the man works. परमेश्वर जैसे कि मनुष्य काम करता है वैसा काम नहीं करता है। When the Lord sees you, He sees you whether you are a person who seeks Him. परमेश्वर जब आपको देखता है तो वो देखता है कि आप परमेश्वर को ढूंढते हो या नहीं करते। When the Lord looks at you, He sees whether you are a person who loves God. जब परमेश्वर आपको देखता है तो परमेश्वर आपको इस तरह से देखता है कि आप उनसे प्रेम करते हो या नहीं करके। When the Lord looks at you, He wants to see you whether you are a person who prays and has that hunger to seek God. जब परमेश्वर आपको देखता है तो परमेश्वर इस तरह से देखता है कि आप परमेश्वर के और भूखे हो, प्यासे हो करके। Hallelujah. हालेलुया। So that is what God is looking at. वो परमेश्वर आप में देख रहा है। He is looking at our hearts. वो हमारे हृदय को देखता है। Whereas a man looks at our outward appearance. मनुष्य जो है बाहर के रूप को देखता है। Hallelujah. हालेलुया। And here Gideon asked a question. यहाँ पर गिद्योन एक प्रश्न को पूछता है। Sir, in verse 12 he says, verse 13, if the Lord is with us, why then has all this happened to us? वहां पर गिद्योन पूछता है कि अगर परमेश्वर हमारे साथ है तो ये सब कुछ क्यों हो रहा है? No, sometimes, no, you may say that I am a person who loves God, I am a person who seeks God. कभी कभार आप लोग ऐसा बोल सकते हो कि मैं तो परमेश्वर से प्रेम करता हूँ, परमेश्वर को ढूंढता हूँ। But we ask
this question to God, Lord, why did this happen to me? हम लोग परमेश्वर से ऐसे पूछते हैं, परमेश्वर ऐसे मेरे जीवन में क्यों हुआ कर? Why should I face this situation? ऐसा परिस्थिति को मैं क्यों सामना करना पड़ा? I have been following you all these years to Lord. I've been loving you. I've been following you. I've been seeking you. इतने सारे सालों से मैं आपका अनुकरण कर रहा हूँ, आपसे प्रेम कर रहा हूँ, आपको ढूंढ रहा हूँ, But why did this happen to me, पर Lord? ये मेरे जीवन में क्यों हुआ? Why am I facing this? Why am I going through this problem? मैं ये परिस्थितियों का सामना क्यों कर रहा हूँ? ऐसे समस्याओं से होकर क्यों गुजर रहा हूँ? Hallelujah. हालेलुया। We should know that sometimes we face, because of our wrong mistakes that we have हम done. लोग जानना चाहिए कि कभी कभार हमारे गलतियों के वजह से ही ऐसे परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, रास्ते से जाना पड़ता है। Sometimes the Lord allows us to go through that कभी situation. कभार परमेश्वर ही ऐसे परिस्थितियों में से होकर जाने के लिए अनुमति देता है। Hallelujah. हालेलुया। In this world, nothing is certain. ये संसार में कोई भी शाश्वत नहीं है। The Lord did not promise that we will have a wonderful, sophisticated life, everything easy going life. No, the Lord did not promise us. परमेश्वर ऐसा वादा कभी भी कहीं पर भी नहीं किया है कि हमारा जीवन जो है सुख विलास से रहेगा, एकदम आसानी से हमारा जीवन जाएगा करके कहीं पर भी परमेश्वर ने वादा नहीं किया है। The Bible says in this world, Jesus has said this, in this world you will have trials, but be of good cheer, for I have overcome the world. यीशु मसीह ने कहा है कि संसार में तुम्हें क्लेश होगा, पर धाड़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। Hallelujah. हालेलुया। In this world we will face everything. इस संसार में हम लोग बहुत कुछ हर परिस्थिति को सामना करेंगे। We will experience joy and also sorrow. हम लोग है ना खुशी को भी महसूस करेंगे, अनुभव करेंगे और दुख को भी अनुभव करेंगे। Sometimes everything we will feel like that, as if everything is going well, but all of a sudden sometimes the way will be different. हाँ, कभी कभार हम लोग ऐसा लगता है कि सब कुछ अच्छा ही चल रहा था, पर अचानक से कुछ ना कुछ दूसरा मार्ग आ जाता है, अचानक से कुछ ना कुछ समस्या आ जाता No है। matter what you face and which way you go through in life, चाहे वो कौन सा भी परिस्थिति होने दो, जो आपके जीवन में आप जो रास्ते से गुजर रहे हो, the Lord wants you to be faithful to Him. परमेश्वर चाहता है कि आप उनके और विश्वास योग्य रहे और सच्चा रहे। The Lord wants you to have that faith in God. परमेश्वर चाहता है कि वो विश्वास आप परमेश्वर की और विश्वास आप में रहे। The Lord wants you to follow Him. परमेश्वर चाहता है कि आप उनका पीछा करो। The Lord wants you to seek Him and pray unto Him. परमेश्वर आपसे चाहता है कि आप उनको ढूंढो और प्रार्थना करो। The Lord wants you to read His word and live for Him. परमेश्वर चाहता है कि आप उनके वचन को पढ़ो और उनके लिए जियो। This is what God wants you to do. ये परमेश्वर आपसे चाहता है। Hallelujah. हालेलुया। Sometimes when we face struggles, when we face difficulty, we become weak. जब हम लोग जीवन में संघर्ष को और समस्याओं को, तकलीफों को हम लोग महसूस करते, सामना करते, तो हम लोग कमजोर हो जाते हैं। Some people, I heard people saying that I'm not able to pray. बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम लोग प्रार्थना नहीं कर पाएंगे। I'm not able to go to church. मैं चर्च को नहीं जा पाता हूँ। I don't feel like praying. I don't feel like going to church. मुझको चर्च को जाने के लिए, प्रार्थना करने के लिए मन नहीं कर रहा है। So when you face this kind of situation, you should not get discouraged. जब आप लोग ऐसे परिस्थितियों का सामना करके इस परिस्थितियों से गुजरते हो, आप लोग कमजोर नहीं होना है। You should not lose your hope. आप लोग आपका आशा को नहीं छोड़ना है। Hallelujah. हालेलुया। The Lord looks at your faith. परमेश्वर आपके विश्वास को देखता है। When you are tested, जब आप लोग परख के जाओगे, when you go through trial, जब हम लोग दुखों से होकर गुजरेंगे, how are you going to face जो किस तरह से आप सामना करोगे in that battle? वो युद्ध में? Are you going to murmur? अगर आप लोग बड़बड़ करोगे, Are you going to speak some negative things? अगर आप लोग नकारात्मक बातों को करोगे, Putting the blame or God on people? परमेश्वर के ऊपर दोष लगाकर या लोगों के ऊपर दोष लगाकर, Or are you going to say, no matter what I face, I will love the Lord? ऐसा बात करोगे, या फिर चाहे जो कुछ भी हो मैं परमेश्वर से प्रेम करूंगा करके? The Lord will be my helper. परमेश्वर मेरा सहायक है। The Lord will deliver me. परमेश्वर मुझे छुटकारा देगा। No matter what I go through in life, I will follow the Lord.
चाहे कुछ भी हो जाए मेरे जीवन में, मैं परमेश्वर का पीछा करूंगा। He will deliver me. वो मुझे छुटकारा देगा, He will guide me वो मेरी अगुवाई करेगा, because I have faith in God. क्योंकि मुझे परमेश्वर पर विश्वास है, भरोसा है। Hallelujah. हालेलुया। So how are we going to respond to our challenges? तो हम लोग किस तरह से हमारे जीवन में आने वाले चुनौतियों का सामना करेंगे? So it is in your hand. तो ये आपके हाथों में है। The Lord is ready to do His work in our lives. तो परमेश्वर उनके कार्यों को हमारे जीवन में करने के लिए तैयार है। Sometimes the Lord wants to test us. वह कभी कभार परमेश्वर हमें परखना चाहता है, How we are going to, how you can respond to our challenges. वो चुनौतियों को हम लोग किस तरह से सामना करेंगे, किस तरह से हम लोग बर्ताव करेंगे। See, so this person named Gideon, he asked God, Lord, why did this happen to us? तो ये व्यक्ति ने, गिद्योन जो नाम का व्यक्ति है, वो परमेश्वर से पूछा कि परमेश्वर ये मेरे जीवन में क्यों हुआ करके। Where all wonderful deeds that our father recounted to us. It says in verse 13. 13वां वचन में देखेंगे तो, और जितने आश्चर्य कर्मों का वर्णन हमारे पुरखा यह कहकर कहते थे, क्या यहोवा हमको मिस्र से छुड़ा नहीं लाया? वे कहाँ रहे? अब तो यहोवा ने हमको त्याग दिया और मिद्यानियों के हाथ कर दिया है। Hallelujah. हालेलुया। He asked in verse 13, he asked so many questions. 13वां वचन में बहुत सारे सवालों को, प्रश्नों को पूछता है। Why did this happen to us? ये हमारे जीवन में क्यों हुआ? Where are the wonderful deeds that the Father told us? जो हमारे पुरखाओं ने हमसे कहा था, वो आश्चर्य कर्म कहाँ है? You brought us out of the Egypt, but now feel like that we are forsaken. आपने हमको मिस्र देश से बाहर लेकर आया, पर अभी हम लोग ये परिस्थिति में है। You have given us into the hand of Midian. तूने हम लोगों को मिद्यानियों के हाथ में सौंप दिया। But see what God said to Gideon. पर देखो परमेश्वर ने गिद्योन से क्या कहा। Now sometimes even if we ask questions, the Lord will not tell us everything. देखो कभी कभार हम लोग परमेश्वर से कुछ प्रश्नों को पूछेंगे तो परमेश्वर है ना, सब कुछ हमको नहीं कहेगा। Hallelujah. हालेलुया। See how the Lord responded to him. देखो परमेश्वर ने किस तरह से उनको उत्तर दिया। Verse 14 it says, the Lord turned to him and said, go in this might of yours and save Israel from the hand of Midian. देखो 14 वचन में इस तरह से परमेश्वर ने कहा, तब यहोवा ने उस पर दृष्टि करके कहा, अपनी इस शक्ति पर जा और तू इजराइलियों को मिद्यानियों के हाथ से छुड़ाएगा। Yeah, do not I send you? क्या मैंने तुझे नहीं भेजा? Hallelujah. हालेलुया। See, the Lord says, go in the strength that you have. देखो परमेश्वर कहता है, तेरे पास जो शक्ति है वो शक्ति से तू जा। Do I not send you? I am the one who sends you. क्या मैं तुझे नहीं भेज रहा हूँ? मैं ही तुझे भेज रहा हूँ। So you go in the might of yours. तो जा तेरे पास जो शक्ति है उससे लेकर। So what does it mean? तो उसका मतलब क्या है? You continue to do your work. आप है ना, आपका काम को करते रहो। You just follow me. तू सिर्फ मेरे पीछा कर। Do what I say. जो मैं कहता हूँ वो कर। Hallelujah. हालेलुया। And I will bring you victory. मैं आपको विजय दूंगा। Hallelujah. हालेलुया। So what is God telling us today? तो परमेश्वर आज का दिन हमसे क्या कह रहा है? You don't speak about your problems. हम हमारे समस्याओं के बारे में बात नहीं करेंगे। You don't bring questions to God. परमेश्वर के पास आपके प्रश्नों को मत लेकर आओ। You just do what I tell. जो मैं कहता हूँ उसे करो। You just do what I tell you to do. सिर्फ जो मैं कहता हूँ वही करो। Keep going forward. आगे बढ़ते जाओ। Do not look back. पीछे मुड़कर मत देखो। Hallelujah. हालेलुया। If we look back and see, अगर हम लोग पीछे मुड़कर देखेंगे, we will be talking about the things that happened before us. हम लोग सिर्फ वो जो पिछला बात है वही हम लोग बात करते We रहेंगे। will be talking about what happened years ago. कुछ सालों पहले जो हुआ वही बात करते रहेंगे हम लोग। We will be making comparison. वही हम लोग तौलते रहेंगे। That's what Israelites did when they faced a difficult challenge.
वो- difficult thing, they asked Moses, "Why did you bring us out of Egypt?" जब वो लोग मुसीबतों से इजरायली लोग मुसीबतों से गुजर रहे थे तो इजरायली लोगों ने वैसे ही वो लोगों ने किया। मूसा से भी कह रहे थे कि तुम लोगों ने आपने मुझको हम लोगों को इस ये मिस्र देश से बाहर क्यों लेकर आया No, करके। we felt good. No, in Egypt, we everything was good, and we could have stayed there. मिस्र देश में सब कुछ अच्छा था, हम लोग वहां पर रहते थे ना। Hallelujah. हालेलुया। So the Lord does not want us to say, "No, what happened? This is what happened. We should have done that. I should have done this." The Lord does not want us to tell all the stories what happened. तो परमेश्वर हमसे ये नहीं चाहता है कि हम लोग जो कुछ भी हमारे जीवन में पिछला हो गया है वो सब कुछ वो कहानियों को कहे करके। Hallelujah. हालेलुया। Bible says, "Cast all your cares unto Jesus, for He cares for you." परमेश्वर कहता है कि आपका सारा बोझों को परमेश्वर पर डाल दो क्योंकि वो आपके बारे में चिंता कर रहा So है। the Lord wants us not to murmur, परमेश्वर चाहता है कि वो हम लोग है ना बड़बड़ ना करे, not to speak negative things. हम लोग नकारात्मक बातों को ना करे। The Lord wants you to speak positively. परमेश्वर आप लोगों से सकारात्मक बातों को पॉजिटिव बातों को बात करना चाहता है। Speak the words of faith. विश्वास के बातों को बात करो। Hallelujah. हालेलुया। That's what the Lord wants you to speak in the situation that you face. परमेश्वर हमसे ये चाहता है आप जो भी परिस्थितियों से होकर गुजरते हो हम लोग सकारात्मक बातों को करें। परमेश्वर ये चाहता है हमसे। No matter what you face, it can be a difficult challenge, difficult situation. You may not know what to do in that situation. चाहे कौन सा भी परिस्थिति हो, बहुत भयंकर तकलीफों से मुसीबतों से होकर गुजरे, हमको कुछ समझ में नहीं आए वो परिस्थिति में, You should be a man, you should be a woman of faith. आप विश्वास के पुरुष और स्त्री के तरह होना चाहिए। Lord, you should know when you pray, you should say, "Lord, even in the situation, I know that you can lead me." परमेश्वर के और विश्वास होना चाहिए कि ये परिस्थिति में भी मैं जानता हूँ कि तू मेरी अगुवाई करेगा। I know that you will deliver me. मैं जानता हूँ कि तू मुझे छुड़ाएगा। I know that you will keep me safe. मैं जानता हूँ कि तू मुझे सुरक्षित रखेगा। I know that you will strengthen me. मैं जानता हूँ कि तू मुझे बलवंत करेगा। Hallelujah. हालेलुया। What was the challenge? What did God want Gideon to do? वो कौन सा चुनौती था जो गिद्योन करना चाहिए था, परमेश्वर जो चाहता था। The Bible says, वचन बाइबल कहता the है, Lord said to him, "You shall strike," verse 16, "You shall strike the Midianites as one man." 16 वचन में देखेंगे तो 16 वचन में देखेंगे तो इसलिए तू मिद्यानियों को ऐसा मार लेगा जैसा एक मनुष्य को Because I will be with you. क्योंकि मैं तेरे संग रहूंगा। Hallelujah. हालेलुया। Sometimes when you do not know what to do, जब कुछ परिस्थितियों में कुछ समयों में क्या करना है करके आपको जब समझ में नहीं आता है, remember that when the Lord is with you, तो याद रखिए कि परमेश्वर आपके साथ है। you can overcome. आप लोग वो समस्या को जीत सकते हो। You can defeat your enemy. आपके शत्रु को आप हरा सकते हो। You can defeat the plans of the enemy. आप शत्रु के सारे योजनाओं को हरा सकते हो। You can defeat the enemy who oppresses you. वो शत्रु जो आपको दुख देता है, आपको सताता है, वो शत्रु को आप हरा सकते हो। You can defeat the devil who discourages you. जो शत्रु आपको कमजोर करता है, अधैर्य करता है, वो शत्रु को आप लोग मार सकते हो, हरा सकते हो। How is it possible? वो कैसा संभव होगा? Because it is God who works in you. क्योंकि वो परमेश्वर है जो आप में कार्य करता है। It is the presence of God which can make a difference in your life. वो परमेश्वर का उपस्थिति है जो आपके जीवन में वो फर्क ला सकता है। Hallelujah. हालेलुया। You are not alone. आप लोग अकेला नहीं हो। You should not feel that you are alone. आप लोग कभी भी ऐसा महसूस मत करो कि मैं अकेला हूं करके। You have God within you. आप में परमेश्वर है। Hallelujah. हालेलुया। He is within you, Bible says. वो आपके अंदर है करके वचन कहता है। The scripture says, "Greater is he that is in you than he that is in the world." वचन कहता है कि आप में जो है वो संसार में जो है उससे सामर्थ्य है करके। What can people do unto you?
मनुष्य हमारा क्या कर सकते हैं? What can this world, the powers of this world can do to you? ये संसार का शक्ति आपको क्या कर सकता है? What can the enemy do to you? शत्रु आपको क्या कर सकता है? Hallelujah. हालेलुया! When the Lord is with you, जब परमेश्वर आपके साथ में है, remember that you are a mighty instrument before Him. याद रखिए कि आप लोग परमेश्वर के सम्मुख में एक सामर्थी हथियार हो। Remember that you are a strong person. आप याद रखिए कि आप सामर्थी व्यक्ति हो। Hallelujah. हालेलुया! You are mentally, emotionally strong. आप लोग है ना मानसिक रीति से और इमोशनली भी आप लोग सामर्थी हो करके, You are spiritually strong. आत्मिक रीति से सामर्थी हो। Hallelujah. हालेलुया! Praise God. प्रेज द लॉर्ड। When a man, physically, when he looks healthy, when he is fit, जब हम लोग देखते हैं एक व्यक्ति शारीरिक रीति से एकदम सामर्थ्य है, फिट है, तो when he has a good, physique, good appearance, अगर उसको अच्छा बॉडी है तो हम्म, people they become, when they look at him, they, have that, they don't speak against him, they become afraid. हाँ, तो हम लोग देखते हैं वैसा व्यक्ति को कोई भी देखेंगे तो लोग है ना डरते हैं, उससे No. बात नहीं करते उसके विरोध में। When he walks courageously, वो हिम्मत से चलता है तो he is not afraid of anything. वो किसी से डरता नहीं। So remember, when a worldly man can do like that, तो याद रखिए एक संसारिक व्यक्ति उस तरह से कर सकता है तो it doesn't matter whether we look healthy or whether we look fit or not. कुछ मतलब नहीं हम लोग शारीरिक रीति से अच्छा सामर्थ्य दिखते हैं या नहीं करके। He wants us to be strong spiritually. वो चाहता है कि हम लोग आत्मिक रीति से सामर्थ्य बने। He wants us to be strong mentally. वो चाहता है कि हम लोग मानसिक रीति से सामर्थ्य बने। Hallelujah. हालेलुया! We should never lose hope in God. हम लोग परमेश्वर की ओर वो आशा को नहीं छोड़ना चाहिए। Hallelujah. हालेलुया! What did God tell Gideon? परमेश्वर ने गिडियोन से क्या कहा? I am with you, mighty man of valor. मैं तेरे संग हूँ, हे शूरवीर सुरमा। You shall strike the Midianites as one man. तू मिद्यानियों को एक व्यक्ति के तरह मार देगा। Hallelujah. हालेलुया! Now sometimes, I don't know, maybe Gideon would have thought about this. गिडियोन ऐसा सोच सकता होगा। How is that possible? वो कैसा संभव है? How can I strike the Midianites मैं कैसा मिद्यानियों को मारूंगा? as one man? एक मनुष्य के तरह। In verse 15 it says, 15वां वचन कहता है, he said to the angel of the Lord, he said, Lord, please, Lord, how can I save Israel? वो स्वर्ग दूत से, परमेश्वर के दूत से कहता है, हे मेरे प्रभु विनती सुन, मैं इजराइल को कैसे छुड़ाऊंगा? My clan is the weakest in Manasseh. देख मेरा कुल मनुष्य में सबसे कंगाल है। I am the least in my father's house. मैं मेरे पिता के घर में सबसे छोटा हूँ। See, he speaks lowly about himself. वो अपने बारे में बहुत कम बात कर रहा है और ऐसा महसूस कर रहा है। When the Lord told him, you have to go and strike the Midianites. जब परमेश्वर कहा तू जाकर मिद्यानियों को मार करके, I have called you and you are going to do this work. मैंने तुझे बुलाया है, तू जाकर ये काम करेगा। How did Gideon respond to this? ये गिद्योन ये किस तरह से उसने प्रतिस्पंदन दिया? He said, Lord, how can I save Israel? वो परमेश्वर से पूछता है, परमेश्वर मैं कैसे करूं करके? How can I do this? मैं कैसे कर सकता हूँ? I am coming from an insignificant, ordinary, simple family. मैं ना बहुत अयोग्य परिवार से और बहुत साधारण और बहुत छोटा परिवार से मैं आ रहा हूँ। I am an ordinary person. How can I go and defeat them? मैं साधारण मनुष्य हूँ, मैं कैसे जाकर उनको हरा सकता हूँ? Hallelujah. हालेलुया! Sometimes we may also think like that. कभी कभार हम लोग भी ऐसा सोच सकते हैं। Lord, how can I speak? How can I do this? परमेश्वर मैं कैसा बात कर सकता हूँ? मैं कैसे ये काम को कर सकता हूँ? Like this, the similar thing happened. तो ऐसा एक है ना सेम ऐसा परिस्थिति हुआ। When God spoke to Moses saying, you are the one who is going to lead the people of Israel, how did Moses respond to God?
देखो, जब परमेश्वर मूसा से कहा तू जाकर इजराइलियों को मिस्र देश से बाहर निकालकर उनकी अगुवाई करेगा, मूसा कहता है परमेश्वर मैं ये कैसे करूं करके। What did Moses say? Lord, me, how can I go and do like that? How can I, stand before Pharaoh? तो मूसा भी ऐसे ही कहता है परमेश्वर मैं कैसा उनको छुड़ा सकता हूँ, मैं फिरौन के सामने किस तरह से जाकर खड़ा रहूं, कैसे खड़ा रह सकता हूँ। No, I don't speak well. देखो, मुझको सही तरह से बात करने नहीं आता है, I stutter. I have a speaking problem. मैं तोतला हूँ, मैं सही तरह से बात नहीं कर पाता हूँ। Lord, send someone else. परमेश्वर किसी दूसरे को भेज। Hallelujah. हालेलुया। But God's plan doesn't change. पर परमेश्वर का योजना कभी बदलता नहीं। The Lord again said to Moses, No, you are the person. पर परमेश्वर फिर से मूसा से कहता है नहीं, तू ही है वो व्यक्ति। Hallelujah. हालेलुया। Today you may be coming from a non-Christian family. आज आप लोग है ना गैर मसीह के परिवार से आए होंगे। You may say that I don't know much about the Bible. आप लोग ऐसा कहते होंगे कि मुझको बाइबल के बारे में ज्यादा पता नहीं है। Lord, how can I share the gospel with my friends or with my people, with the people around me? परमेश्वर मैं किस तरह से सुसमाचार को मेरे दोस्तों को या फिर मेरे परिवार के लोगों को किस तरह से सुनाऊं। Or you may be working you may be working somewhere, या फिर आप कहीं पर भी काम करते होंगे and the boss or someone may ask you to do something different. तो आपका जो बॉस है वो आपको कुछ दूसरा ही करने को बोला होगा, Probably a challenging work, चाहे वो चुनौती का काम हो, or maybe a new work. वो या कोई नया काम हो। More sometimes you may like the Lord may try to tell you something to do. तो कभी कभार परमेश्वर आपको कुछ कामों को करने को कहेगा, To share the gospel with somebody in your family. तो आपके परिवार में किसी को भी सुसमाचार को बांटो, And सुनाओ you may करके। be wondering, Lord, is it possible for me to do this? तो आप लोग है ना आश्चर्यचकित हो सकते हो, क्या परमेश्वर में ये काम कर सकता हूँ क्या? Hallelujah. हालेलुया। All things are possible for those who believe God. परमेश्वर पर जो विश्वास करते हैं उनके लिए सब कुछ संभव है। Hallelujah. हालेलुया। So because we should know that the Lord has called us. तो परमेश्वर ने हमें बुलाया है, इसीलिए His presence is with us. परमेश्वर का उपस्थिति हमारे साथ में है। Hallelujah. हालेलुया। You might be wondering, Lord, will I be able to do this? आप लोग है ना सोचते होंगे कि परमेश्वर क्या मैं ये कर सकता हूँ क्या? This is something new. ये मेरे लिए नई बात है। I have not done this before. ये ऐसा काम मैं पहला कभी किया नहीं है। But the Lord says, yes, it is possible. पर परमेश्वर कहता है ये संभव है। When you trust in God, जब आप परमेश्वर पर भरोसा करोगे, when you follow God, जब आप लोग परमेश्वर का अनुकरण करोगे, when you obey God, जब आप लोग परमेश्वर के आज्ञाकारी बनोगे, everything is possible. सब कुछ संभव है। Hallelujah. हालेलुया। Do not walk in your own ways. आपके खुद के मार्गों में आप चलो मत। Some people, what they do is they do what they want to do. हाँ, कुछ लोग है ना उनको जो करना है वो ही करते हैं। I feel comfortable doing this, so I will do this. ये करने के लिए मुझको सब कुछ अच्छा है करके यही करते हैं। If I do not want this, I don't want this. हाँ, मुझको ये नहीं करना है बोलो तो मैं ये नहीं चाहता हूँ, नहीं करूँगा। Hallelujah. हालेलुया। This should change in our lives. ये हमारे जीवन में बदलना चाहिए। Hallelujah. हालेलुया। We are not here to do things according to what we like, according to what we want to do. हम लोग यहाँ पर जो हम लोग चाहते हैं वो करने के लिए हम लोग नहीं है। Hallelujah. हालेलुया। This is God's life. ये परमेश्वर ने दिया हुआ जीवन है। God is controlling and He is leading my life. परमेश्वर हमको अपने अधीन में रखा है, वो ही हमारे जीवन की अगुवाई कर रहा है। So we should submit ourselves to His will, not our will. तो हम लोग है ना हमारा जीवन को उनके इच्छा में सौंपना है, हमारे इच्छा में नहीं सौंपना So है। we should fulfill what God wants us to fulfill. तो इसलिए परमेश्वर जो हमारे जीवन में पूरा करना चाहता है वो हम लोग पूरा करना चाहिए। We should not fulfill what we want to do or what we like to do. तो हम लोग है ना जो हम लोग चाहते हैं, जो हम लोग को पसंद है वो हम लोग पूरा करना नहीं चाहिए। Hallelujah. हालेलुया। So we should be very careful. तो हम लोग बहुत सावधानी से रहना है।
So we should not do things according to our desire, according to what we like. हमारे अभिलाषाओं के अनुसार हम लोगों को काम नहीं करना है, वो पूरा नहीं करना है हमारे जीवन में। Hallelujah. हालेलुया। Sometimes, कभी कभार when we have given our lives to God, जब हम लोग हमारे जीवन को परमेश्वर के हाथों में सौंपते हैं तो you will not know how the Lord will lead you. आप लोग जानते नहीं कि परमेश्वर आपको किस तरह से चलाएगा, अगुवाई करेगा। The Lord will tell you to do something. परमेश्वर आपसे कुछ कामों को करने के लिए कहेगा। You may not feel comfortable doing that, आप लोग है ना, वो करने के लिए आपको अच्छा नहीं लगता होगा, but we should obey God and do it. पर हम लोग परमेश्वर का आज्ञाकारी बनकर वो कामों को करना है, Like how Gideon did it. जैसे कि गिदयोन ने किया था। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। So remember, the Lord will bring a change in your life. तो याद रखिए, परमेश्वर आपके जीवन में बदलावट को लेकर The आएगा। Lord will tell you to do something and we should do it. परमेश्वर आपको कुछ करने को कहेगा और हमें वो करना है। Hallelujah. हालेलुया। Now sometimes we say, no, I can handle this situation, so let me, I feel comfortable doing this, so I will do this. तो कभी कभार है ना, हम लोग ऐसा समझते हैं कि ये परिस्थितियों को अच्छी तरह से मैं हैंडल कर सकता हूँ, ये परिस्थितियों को जीत सकता हूँ, मैं चला सकता हूँ करके हम लोग सोचकर वो कामों को करते हैं। There is a saying that goes like this. एक कहावत है जो इस तरह से है, God does not give us what we can handle, परमेश्वर जो हम लोग है ना उसको यानी उसको हम लोग हैंडल नहीं कर सकते, वो परमेश्वर हमको नहीं देगा। God helps us handle what we are given. हाँ, परमेश्वर हमको जो दिया है ना उसको हम लोग संभालने के लिए परमेश्वर हमको सहायता करेगा। Hallelujah. One more time, please. Yeah, it says, हाँ। God does not give us what we can handle. जो हम लोग संभाल नहीं सकते ना वो परमेश्वर हमको नहीं देगा। God helps us handle our situation, helps us handle something, what we are given. हाँ, जो परमेश्वर ने हमको दिया है, जो हमको दिया गया है, उसको संभालने के लिए परमेश्वर हमारी मदद करता है। Hallelujah. हालेलुया। Are we able to get that point? आपको समझ में आया ये बात? Sometimes we feel, Lord, no, this is an easy job, I can do this, so let me do it. तो हम लोग कभी कभार ऐसा महसूस करते हैं कि ये काम बहुत आसान है, तो मुझको ये काम करने दे करके हम लोग कहते हैं। No, it's not like that. नो, वैसा नहीं है। Sometimes God wants us to handle a difficult situation, कभी कभार परमेश्वर हमको एक कठिन परिस्थितियों को संभालने के लिए कहता है, but the Lord will give you His grace to handle that situation. परमेश्वर अपनी अनुग्रह हमको देगा ताकि वो परिस्थितियों को संभाल सके। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। So this is how God makes us strong. इस तरह से परमेश्वर हमें सामर्थ्य बनाता है। Hallelujah. हालेलुया। David was just a shepherd boy. दाऊद जो है सिर्फ एक चरवाहा था। When the Lord called him, no, he would have had this thought in his mind, I'm just a shepherd boy. जब परमेश्वर दाऊद को बुलाया तो दाऊद के मन में ऐसा सोच आया होगा, तो मैं तो सिर्फ भेड़ों का चरवाहा हूँ करके। How can I be a king? How can I be a ruler मैं किस तरह से राजा बन सकता हूँ, मैं किस तरह से एक प्रभु बन सकता हूँ, of a country? एक देश का रूलर कैसा बन सकता It's हूँ? not possible. ये संभव नहीं है। Hallelujah. हालेलुया। See, we are thinking something, but God is thinking something else. देखो, हम लोग कुछ दूसरा ही सोच रहे हैं पर परमेश्वर कुछ दूसरा ही सोच रहा है। We are having certain plan, but God is having something else. He is having some other plans. देखो, हम लोग हमारे लिए कुछ योजनाओं को बनाते रहते हैं, पर परमेश्वर का योजना हमारे और कुछ अलग ही है। Hallelujah. हालेलुया। David was not a shepherd boy all throughout his life. The Lord used him. दाऊद जो है जीवन भर भेड़ों का चरवाहा नहीं रहा, दाऊद को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया। The Lord promoted him. परमेश्वर ने उनकी बढ़ाई की। The Lord blessed him and exalted him. परमेश्वर उनको आशीष किया, उनको बढ़ाया। How did he do that? How did God do that? How did it happen?
परमेश्वर ने किस तरह से किया, वो कैसा हुआ? The plan of God was upon David. परमेश्वर का योजना दाऊद के ऊपर था। The call of God was upon him. परमेश्वर का बुलाहट दाऊद के ऊपर था। Second, दूसरा, he was a man who worshipped God and loved him. वो ऐसा मनुष्य था जो परमेश्वर का आराधना करता था और परमेश्वर से प्रेम करता The था। Bible says he was a man after God's own heart. बाइबल कहता है कि वो परमेश्वर के दिल के करीब था करके। He loved praising God and worshipping him. वो परमेश्वर का आराधना करना, स्तुति करना, वो प्रेम करता था। Hallelujah. हालेलुया। When you are a person who loves God and worship him, if you are a person who worships God, God will do great and mighty things in your life. अगर आप परमेश्वर से प्रेम करते हो, परमेश्वर का आराधना करते हो, परमेश्वर आपके जीवन में महान कार्यों को करेगा। The Lord will enable you to see greater things in your life. परमेश्वर आपके जीवन में महान कामों को देखने के लिए सहायता करेगा। The Bible says the faithful ones will receive the blessings of God. बाइबल कहता है कि विश्वास योग्य जन परमेश्वर के कामों को देखेगा और वो पाएगा। Hallelujah. हालेलुया। God's blessings will not come very easily. परमेश्वर का आशीष आसान तरीके से हमारे पास नहीं आता है। God's promotion will not come so easily. परमेश्वर का जो उन्नति है हमारे पास है ना, आसानी से नहीं आता He है। looks at us how we walk before him. वो हमारे और देखता है कि हम लोग किस तरह से चलते हैं He करके। looks at us how we are before him. हाँ, वो हमारे और देखता है कि हम लोग उनके सामने किस तरह से जीते हैं He करके। looks at us whether we have that faith to move on to do things for God. वो हमारे और देखता है कि हमारे अंदर विश्वास है क्या, ताकि हम लोग आगे बढ़े, उनके लिए काम करे करके। Hallelujah. हालेलुया। So Gideon had so many questions and doubts. तो गिद्योन जो है, गिद्योन में बहुत सारे सवाल थे और बहुत सारे प्रश्न थे। He asked the angel of the Lord, वो परमेश्वर के दूत से पूछता है, but the answers were not provided. वो उत्तर जो है उनको नहीं दिया गया। What he said was, go in this might of yours. परमेश्वर उनसे कहता है, तू इस शक्ति से जा करके। Hallelujah. हालेलुया। So that's what we should also do. वो हमें भी करना है। We should not be murmuring, we should not be speaking negatively, we should not be worrying, crying, and putting the blame on your husband, putting the blame on your wife, children, your parents. तो हम लोग है ना बड़बड़ नहीं करना चाहिए, हम लोग व्याकुल नहीं होना चाहिए, हम लोग दुखी नहीं होना चाहिए, हम लोग किसी के ऊपर भी, पति या पत्नी के ऊपर या बच्चों के ऊपर दोष नहीं लगाना चाहिए। You should know, you should believe and say, Lord, even in this situation, you are able to lead me. आप लोग है ना जानना चाहिए, विश्वास करना चाहिए कि ये परिस्थिति में भी तू मुझे छुड़ा सकता है। Even in this situation, you will help me. ये परिस्थिति में भी तू मेरी सहायता कर सकता है। Even in this situation, you will help me to come out of it. ये परिस्थिति में भी तू मेरी सहायता कर सकता है कि मैं इससे बाहर निकल सकूं। Hallelujah. हालेलुया। The Bible says God's strength will be made perfect in our weaknesses. वचन कहता है कि परमेश्वर हमको हमारे कमजोरी में, दुर्बलता में सामर्थ्य देता है। Hallelujah. हालेलुया। So do not think whether it's possible. आप लोग ऐसा मत सोचो क्या ये संभव है क्या। Do not think whether I can do this. आप लोग ऐसा सोचो मत क्या मैं ये काम कर सकता हूँ क्या। Do not be thinking whether this will happen or that will happen or how will it be. Don't be afraid of anything. ऐसा मत सोचो कि ऐसा ये काम कर सकता हूँ क्या, ये होने वाला है क्या। कोई भी परिस्थितियों को, कोई भी बातों को देखकर डरो मत। Remember, the Lord's strength is for you. याद रखो परमेश्वर का सामर्थ आपके लिए है। The Lord's presence is with you. परमेश्वर का सम्मुख आपके लिए है। He will strengthen you वो आपको बलवंत करेगा, and He will help you. वो आपकी सहायता करेगा। Hallelujah. हालेलुया। The word of God says, परमेश्वर का वचन do कहता है, not be afraid, for I am with you. मत डर, मैं तेरी साथ हूँ, I will help you मैं तेरी सहायता करूंगा, and I will uphold you with my righteous right hand. मैं अपने धर्म में दाहिने हाथ में थाम कर रखूंगा तुझे। When God's righteous right hand holds you, जब परमेश्वर का धर्म में दाहिने हाथ आपको थाम कर रखेगा, when God's hand is upon you, जब परमेश्वर का हाथ आपके ऊपर रहेगा, what can be done? वो क्या हो सकता है। Who can do things against you? आपके विरोध में कौन क्या कर सकता है। No one can strike you, no one can touch you.
आपको आप पर कोई भी हमला नहीं कर सकता, आपको कोई छू नहीं सकता है। Hallelujah. हालेलुया। When you become strong, जब आप सामर्थी बनोगे, when you do things for the Lord, जब आप लोग परमेश्वर के लिए कार्य करोगे, when you become a brave person, जब आप लोग एक हिम्मत व्यक्ति बनोगे, how will that happen? वो किस तरह से होगा, कैसा होगा? It is through prayer. वो प्रार्थना के द्वारा It होगा, is through His Word. वो उनके वचन के द्वारा होगा। You have to read the Bible and you have to get hold of these verses. तो वचन को पढ़ना है और उनके वचनों को थाम कर रखना है। When we speak the Word of God in our situation, जब हम लोग हमारे परिस्थितियों में परमेश्वर के वचन को कहेंगे, the Lord will work in our lives. परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य को करेगा। The Lord will work for you. परमेश्वर आपके लिए करेगा। What man cannot do, God will do in your life. मनुष्य जो आपके लिए नहीं कर सकता है, परमेश्वर आपके लिए करेगा। Hallelujah. हालेलुया। We serve a great and mighty God. हम लोग है ना महान और सामर्थी परमेश्वर का सेवकाई करते हैं। Hallelujah. हालेलुया। So His God is able to do great and mighty things. वो परमेश्वर हमारे जीवन में महान कार्यों को करने के लिए सामर्थी है। In the Bible we see Gideon achieving great things for the हम Lord. लोग देखते हैं गिदयोन जो है परमेश्वर के महान कार्यों को पाया करके He is able to destroy the works of Satan. वो शैतान के कामों को नाश कर दिया करके हम लोग देखते He हैं। was able to destroy the altars of Baal. हम लोग देखते हैं वो बाल के वेदियों को नाश कर सका करके हम लोग देख सकते हैं। So he was able to destroy the plans of the enemy. वो हम लोग देख सकते हैं कि वो शत्रुओं के सारे योजनाओं को नाश कर सका करके हम लोग देख सकते हैं। Hallelujah. हालेलुया। Today आज का दिन you may say, I am the only person in the family who is saved. आप लोग ऐसा कह सकते हो कि मैं अकेला हूँ जो मेरे परिवार में उद्धार पाया है। My husband is not saved. मेरा पति उद्धार नहीं पाया है। My parents or my family members are not saved. मेरे माँ बाप या मेरे परिवार के सदस्य उद्धार नहीं पाए करके आप कह सकते हो। My children are not saved. मेरे बच्चे लोग उद्धार नहीं पाए हैं। But remember that the Lord is with you. पर याद रखिए परमेश्वर आपके साथ में है। Your prayers will not go in vain. आपका प्रार्थना व्यर्थ नहीं होगा। Hallelujah. हालेलुया। The Lord is with you. परमेश्वर आपके साथ में है। When you pray and continue to pray, the Lord will work for you. जब आप प्रार्थना करोगे और लगातार प्रार्थना करते रहोगे, परमेश्वर आपके लिए कार्य करेगा। Hallelujah. हालेलुया। So Gideon had that desire. Lord, no, he wanted his people to come out of that problem. तो गिद्योन में वो आशा था कि परमेश्वर के लिए इस्तेमाल हो जाए और परमेश्वर के लोगों को बाहर निकाले करके। He had a concern for his nation. वो उनके देश के लिए एक ध्यान, उनके एक श्रद्धा उनके पास था। Here we see God using Gideon as the deliverer, not to deliver the people of Israel from the hand of यहाँ Midian. पर हम लोग देखते हैं गिद्योन को परमेश्वर लोगों को छुड़ाने वाला व्यक्ति की तरह इस्तेमाल किया करके हम लोग देखते हैं। Hallelujah. हालेलुया। Remember, the Lord has chosen you in your family देखो परमेश्वर ने आपके परिवार में आपको चुना है to be the deliverer, तो आप छुड़ाने वाला बनने के so लिए, that you will deliver people, your family members or your friends, the people who work with, so that they will come into the light and they will come out of darkness and move towards the marvelous light. देखो परमेश्वर ने आपको चुना है ताकि आपके परिवार के लोगों को, आपके दोस्त लोगों को, आपके पहचान वालों को छुड़ाकर उजियाले की ओर, ज्योति की ओर लेकर आए, अंधकार से बाहर लेकर आए उनको करके। Hallelujah. हालेलुया। Like how God touched Paul. देखिए जिस तरह से परमेश्वर ने पौल को स्पर्श किया था, He was doing things against God's people. वो परमेश्वर के लोगों के विरुद्ध में काम करता था। The Lord touched him. परमेश्वर ने उसे छुआ। Hallelujah. हालेलुया। And his life changed. और उनका जीवन पूरी तरह से बदल गया। The Lord began to use him. परमेश्वर उनको इस्तेमाल करना शुरू किया। Today, remember, the Lord can use you even today. आज याद रखिए परमेश्वर आज का दिन आपको भी इस्तेमाल कर सकता है। Don't say that you are not eligible or you don't have that capacity. Don't ever say that. ऐसा मत कहो कि मुझ में वो सामर्थ्य नहीं है, मैं वो योग्य नहीं हूँ करके ऐसा मत कहो। Remember that Lord has called you.
याद रखिए परमेश्वर ने आपको बुलाया है। You're in the hand of God. आप परमेश्वर के हाथों में हो। You're God's child. आप परमेश्वर के बेटे और बेटियां हो। He loves you. वो आपसे प्रेम करता है। Hallelujah. हालेलुया। So the Lord wants to fulfill His purpose in your life. परमेश्वर उनका उद्देश्य को आपके जीवन में पूरा करना चाहता है। Don't think that you are an ordinary person, only ordinary things will happen to me. ऐसा मत सोचो कि मैं एक साधारण व्यक्ति हूँ और मेरे जीवन में केवल साधारण काम ही होगा करके। Remember, we serve a big and great and mighty God. देखिए हम लोग है ना परमेश्वर का सेवा करते हैं, जो परमेश्वर महान है और सामर्थी है, The one who created the heavens and the earth. जो आकाश और पृथ्वी का रचना किया। Hallelujah. हालेलुया। So He is a mighty God. Likewise, the Lord can do mighty works in your life. वो सामर्थी परमेश्वर है, उसी तरह से आपके जीवन में सामर्थी कामों को कर सकता है। Hallelujah. हालेलुया। Just be faithful unto God. बस उनके और विश्वास योग्यता से सच्चाई से रहो। All you have to do is pray, love Him, बस and आप seek लोग Him. बस आप लोग को प्रार्थना करना है, उनसे प्रेम करना है, उन्हें ढूंढना है, Study His word उनके वचनों को पढ़ना है and grow in the Lord. और परमेश्वर में बढ़ना है, Grow in the knowledge of God. परमेश्वर के बुद्धि में बढ़ना है, Pray and seek the Lord प्रार्थना करना और परमेश्वर को ढूंढना है for His direction. उनके अगुवाई के लिए। If you continue to follow God and be faithful unto Him, अगर आप लोग परमेश्वर का अनुकरण करते रहोगे और विश्वास योग्यता से रहोगे तो when that faith, with the faith that you have for God, when that grows within you, जब आप में जो विश्वास है परमेश्वर की ओर, वो विश्वास अगर बढ़ेगा तो you will become a mighty instrument in the hand of God. आप लोग परमेश्वर के हाथों में एक सामर्थी हथियार बनकर इस्तेमाल The होगे। Lord will use you and He will bless you परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा और आपका आशीष करेगा, so that you will be a blessing to others. तो आप लोग अनेक लोगों के लिए आशीष का कारण बनोगे। Hallelujah. हालेलुया। Through you, your household, your members in your family will be saved. तो आपके द्वारा आपका परिवार के सदस्य लोग उद्धार पाएंगे। Hallelujah. हालेलुया। That is why you are here in this church. इसीलिए आप लोग इस कलीसिया में हो। Hallelujah. हालेलुया। Today you are here listening to the God. आज यहाँ What's पर God's हो voice? आज यहाँ पर हो, परमेश्वर का वचन को, उनके आवाज को सुन रहे हो। Make a decision. आज एक निर्णय लो। This is what I had in mind to share. ये जो है मेरे मन में था, जो आपसे बांटना चाहता था। Hallelujah. हालेलुया। Today the Lord would have spoken to you. आज परमेश्वर आपसे बात किया होगा। I don't know what you're going through in life, मैं जानता नहीं कि आप जीवन में कौन से परिस्थितियों से होकर गुजर रहे हो, but just yield yourself to God. पर आप परमेश्वर के आवाज को सुनो और आपको जीवन को समर्पित करो। Commit yourself to God परमेश्वर के हाथों में समर्पित हो जाओ and walk in His ways, और उनके मार्गों में चलो, and you will see God's wonders in your life. और आपके जीवन में परमेश्वर के अद्भुत कामों को देखोगे। Shall we all rise up and look to God in prayer? आइए हम सब लोग खड़े होंगे और परमेश्वर की ओर देखते हुए प्रार्थना करेंगे। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। Shall we all praise God? आइए हम सब लोग परमेश्वर की स्तुति करेंगे, Shall we thank God परमेश्वर की धन्यवाद करेंगे for His word, उनके वचनों के लिए, for His precious promises? उनके अनमोल प्रतिज्ञाओं के लिए। His words are true. उनका वचन सत्य है। What God wants to fulfill, He will fulfill for you. जो परमेश्वर पूरा करना चाहता है वो आपके जीवन में पूरा करेगा। Nothing, no evil shall befall you. कोई भी बुराई आपके सामने नहीं रहेगा। Satan cannot destroy God's plan in your शैतान life. जो है परमेश्वर का योजना को आपके जीवन में नाश नहीं कर सकता है। You will defeat the Satan. आप लोग परमेश्वर के सामर्थ्य के द्वारा शैतान को नाश कर सकते हो, हरा सकते हो। Lord, we pray for your people today. परमेश्वर आपके लोगों के लिए हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं। No matter what they go through in life, चाहे वो लोग कौन से भी परिस्थितियों से होकर गुजरे, no matter what they face in life, आप इनके जीवन में जो कुछ भी लोग सामना कर रहे हैं, Lord, you are with them. परमेश्वर आप उनके साथ रहे। You are with them. You are holding their hands. आप इनके साथ में हो, इनके हाथों को पकड़ कर रखे हो। You will lead them, O God. आप इनकी अगुवाई करोगे प्रभु। You will deliver them, O Father. आप इनके छुटकारा करोगे।
Lord, I pray that they will experience deliverance. परमेश्वर मैं प्रार्थना कर रहा हूँ ये लोग छुटकारों को अनुभव करे I pray, Lord, that they will emerge victorious. और प्रार्थना कर रहा हूँ ये लोग अभी से जय जीवन को जिएंगे। I pray, oh Father, that they will see the glory of God. मैं प्रार्थना कर रहा हूँ पिता ताकि ये लोग आपकी महिमा को देखे। Lord, I bind all the powers of darkness that is coming upon them, oh Father. इनके ऊपर जो कुछ भी अंधकार का शक्ति आ रहा है वो अंधकार के शक्तियों को बांध रहा हूँ मैं। Let your light shine in their situation. परमेश्वर आपका ज्योति इनके ऊपर चमके, इनके परिस्थितियों के ऊपर चमके। Let your glory fall on them. आपका महिमा इनके ऊपर उंडेला जाए। Let them see great light, oh Father. ये लोग आपका बड़ी ज्योति को देखे। Let them see the hand of the Lord moving in their lives. आपका हाथों को इनके जीवन में वो चल रहा है, काम कर रहा है करके ये लोग आंखों से देखे। Lord, we pray that you will change their situation. परमेश्वर हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं कि इनके परिस्थितियों को आप बदलेंगे। Let your presence go before them. आपका सम्मुख इनके सामने चले। Lord, we pray that you will walk in their midst. परमेश्वर हम प्रार्थना कर रहे हैं इनके बीच में आप चलोगे। I pray that they will be strengthened. और प्रार्थना कर रहे हैं कि ये लोग सामर्थ्य हो। I pray that they will walk by faith and not by sight. ये लोग विश्वास के द्वारा चलेंगे पर जो दिखता है उसके अनुसार नहीं चलेंगे। I pray, Lord, that whoever needs to be saved in their family will be saved. यहाँ पर जो लोग उद्धार पाए इनके परिवार के लोग भी इनके द्वारा उद्धार पाए। Bring them out of the snares of evil. प्रभु उनको शैतान के पंजे से उनको छुटकारा दीजिए, बुराई से छुटकारा दीजिए। Let the devil be put to shame in Jesus' name. शैतान जो है लज्जित हो जाए यीशु मसीह के नाम में। Lord, we pray that you will arise and do your work in their lives. परमेश्वर हम प्रार्थना कर रहे हैं आप इनके जीवन में उदय होकर इनके जीवन में अद्भुत कामों को करें। Thank you, Lord, for what you are going to do. परमेश्वर आपका धन्यवाद हो जो इनके जीवन में आप कार्यों को करने वाले हो। Lord, we pray for this church. परमेश्वर हम इस कलीसिया के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। We pray for pastor, his wife and the daughter. हम प्रार्थना कर रहे हैं पास्टर के वाइफ के लिए और बेटी के लिए। We commit the members of this church. ये कलीसिया के सदस्यों को आपके हाथों में सौंपते हैं। I pray, O Lord, that you will continue to do great and mighty things in the coming days. परमेश्वर प्रार्थना कर रहे हैं इनके द्वारा आप महान कार्यों को आने वाले दिनों में कर रहे हो। Lord, we believe that you are going to do wonders of Father. परमेश्वर हम विश्वास करते हैं इनके द्वारा आप लोग अद्भुत कामों को कर रहे हो करके। Many who are in darkness will come to light. जो बहुत सारे लोग जो अंधकार में वो लोग ज्योति में आएंगे इनके द्वारा। Their lives are never going to be the same again. उनका जीवन पहले के तरह नहीं होगा। They will walk, Lord, towards you, O God. परमेश्वर ये लोग आपके मार्गों में चलेंगे। They will walk in the path you have ordained for them. ये लोग उस मार्ग में चलेंगे जो मार्ग आपने इनके लिए तय करके रखा है। Lord, I pray that this city, Lord, you will bless this city, that this, Lord, people who live in the city will be reached for your glory. प्रभु इस शहर में रहने वाले आपके बच्चों को सभी को आशीष कीजिए, शहर को आशीष कीजिए। ये शहर में आपके बच्चे लोग आपके लिए इस्तेमाल हुए प्रभु। Let them see the marvelous light in you, Lord. प्रभु आप में ये लोग अद्भुत ज्योति को देखे। Lord, let many people be saved in this city. प्रभु इस शहर में बहुत सारे लोगों का उद्धार हो। Thank you, Lord, for what you're going to do. परमेश्वर आपका धन्यवाद हो जो आप करने वाले हो। We give you all glory, all honor and praise. हम सारा आदर गौरव और महिमा आपको देते हैं। In Jesus' name we pray. यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। Amen. आमीन आमीन आमीन।